मेरे भाई ये बहुत बड़ी घटना है। इसको जितने कड़े लफ्जों में इसको नीचे करो यार भाई, भैया नहीं करो उसको। नीचे करो, माइक करो मैं और मेरे साथ यार, फिर क्या बनाऊं मैं? मिनिस्टर जनाब जावेद नीचे करो भाई माइक। हम दोनों की जिम्मेवारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लगाई थी कि आप जम्मू जाइए। तो अभी सुबह ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं और आप माइक नीचे कर, समझ माइक नीचे कर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितने गंभीर हैं इस मसले को लेके। अगर दो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक ऑनरेबल मिनिस्टर को यहाँ भेजा है अगर शमशान घाट में, तो मसला तो यही है कि सरकार सीरियस है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, जो लड़कियाँ जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने बात रखी कि हमारे उनके परिवार से एक बच्चे को अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए। और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों और जाके उमर साहब को बताएंगे और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको एक उन्होंने यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए भेजा। वो फीडबैक हमने फैमिली से ले लिया है, फैमिली क्या चाहती है। और जहाँ तक ताल्लुक है इस फैमिली का उमर साहब की तरफ से पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से फैमिली के साथ हमने अफसोस जाहिर किया है। और फैमिली को हमने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आप पूरा आपके परिवार के साथ, पूरी सरकार है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। बस थैंक यू। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि मैं कोई बात कहूँ, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजा हम दोनों को, तो हमारा बात सिर्फ उनको एक उन्होंने यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए भेजा। वो फीडबैक हमने फैमिली से ले लिया है, फैमिली क्या चाहती है। और जहाँ तक ताल्लुक है इस फैमिली का उमर साहब की तरफ से पूरी गवर्नमेंट की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से फैमिली के साथ हमने अफसोस जाहिर किया है। और फैमिली को हमने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आप पूरा आपके परिवार के साथ, पूरी सरकार है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। बस थैंक यू। वो ना कर सके और आतंकवादियों को ढूंढकर उनको मौत के घाट उतारना चाहिए। सबको एकजुट होकर आतंकवाद के सफाई की बात करनी चाहिए। शशि भूषण और बाकी जो लोग जिनकी शहादत हुई है उनके परिवार की चिंता करनी चाहिए। विशेष तौर पर शशि अबरोल जो है उसके हम घर गए थे, उनका परिवार उन्हीं पर निर्भर था। अब उनके परिवार का पालन पोषण करने का कोई साधन नहीं रहा है, इसलिए उनके परिवार को जल्द से जल्द नौकरी मिले उसके लिए प्रयास होना चाहिए। जो आतंकी हमला हुआ, क्या लगता है कि आतंकियों की बौखलाहट है, पाकिस्तान की बौखलाहट है? जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद अमन और शांति के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। लोगों की चुनी हुई सरकार आई है और सरकार बनी भी है। पाकिस्तान और आतंकवादियों को जो सहन नहीं हो सका और वो इस ताक में थे कि कोई ना कोई ऐसी घटना जहां पर की जाए जिससे जम्मू कश्मीर का अमन और शांति भंग हो, और वो उसमें सफल भी रहे हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक वो सफल नहीं रहेंगे। आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सफाया करना होगा, सबको एकजुट होकर काम करना होगा। धन्यवाद। देखिए जी, फिलहाल इस समय MP जुगल किशोर जी इस समय यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से यही कह दिया है कि इन आतंकवादियों को जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकने देंगे और इन्हें जल्द से जल्द जो है वो एलिमिनेट करेंगे। फिलहाल MP जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ तमाम कुछ भाजपा के नेता भी जो थे वो उस समय यहाँ पर पहुँचे थे। और आज शशि अबरोल जी को आखिरी श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पर अर्पित की गई है। तो शशि अबरोल की आत्मा की शांति के लिए भी आप लोग जरूर दुआ कीजिए।